नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से वीरवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के नतीजे घोषित कर दिए गए। सर्वेक्षण में इंदौर व सूरत को संयुक्त रूप से भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इंदौर ने लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार जीता है। ऐसे में वहां की जनता, अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों की जितनी तारीफ की जाए कम है। वहीं वाराणसी को भारत का सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है। प्रयागराज को इस श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला। वहीं रेवाड़ी ने तो इस बार कमाल ही कर दिया। तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों में 258वीं रैंक हासिल की है, जबकि बीते साल यह रैंक 140 थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ के अधिकारियों और जिम्मेदारों ने कितनी मेहनत की होगी नीचे लुढ़कने में। इसी का परिणाम है कि 118 पायदान नीचे गिरकर रैंक 258 पर पहुंच गई है। वहीं हरियाणा के 89 अर्बन लोकल बॉडी की बात करें तो यह स्थान 11वां, अर्थात हरियाणा में रेवाड़ी का स्थान 11वां है, जबकि रोहतक व गोहाना संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे होंगे जब जिम्मा था शहर को स्वच्छ रखने का। वहीं सीएम सिटी करनाल व कालका संयुक्त रूप से दूसरे व तीसरे स्थान पर पंचकुला व बेरी नगर निकाय रहे हैं। वहीं निचले पायदान पर पहुंचने में धारूहेड़ा व बावल नगर पालिका भी कम नहीं है। देश में धारूहेड़ा को 3158वीं व हरियाणा में 49वीं रैंक मिली है। वहीं बावल नगर पालिका को हरियाणा में 47वीं व देश भर में 3113वीं रैंक मिली है। समझ सकते हैं कि रेवाड़ी, बावल व धारूहेड़ा के जिम्मेदार शहरों को स्वच्छ रखने में कितना पसीना बहा रहे होंगे ताकि अंतिम पंक्ति में पहला स्थान प्राप्त किया जा सके। इसी का परिणाम है कि तीनों नगर निकायों के लोगों को हरियाणा ही नहीं देश भर में शर्मसार होना पड़ा है। इन अधिकारियों को शायद और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि नीचे पायदान की तरफ से ही पहली रैंक मिल सके। ये हालात जब हैं, सरकार की ओर से स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, मोटा बजट जारी किया जाता है, लेकिन जनता के टैक्स की कमाई को किस तरह से गंदगी में डाला जा सकता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। शायद रेवाड़ी में तो नहीं है। हम लगातार कहते रहे हैं कि रेवाड़ी में अंधेर नगरी, चौपट राजा जैसे हालात हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाम पर कोई सुनने वाला नहीं है। नगर परिषद के कारनामे अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन शायद अब फर्क पड़ना भी बंद हो गया है। बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण भारत सरकार की एक गतिविधि है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। उसके रिजल्ट भी दिखाई दिए, लेकिन रेवाड़ी में आकर ये तमाम प्रयास दम तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में जवाब मांगना जरूरी है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि जो जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई होती है उसको इस तरह से बर्बाद न किया जाए। बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण भारत सरकार की एक गतिविधि है। इसका मकसद राज्यों व शहरी स्थानीय निकायों के स्वच्छता प्रयासों का आकलन करना है, लेकिन रेवाड़ी के जिम्मेदारों को शायद यह समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आकलन में वह फिसड्डी आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी में स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका यादव ने शर्मसार करने वाली रैंक को लेकर क्या कहा। प्रियंका जी, आप रेवाड़ी शहर के ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छता को लेकर, लेकिन जिस तरह से रैंक आई 258वीं, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि पिछले साल 140वीं रैंक थी रेवाड़ी की। क्या आप मानते हैं आखिर क्या कारण रहा कि हम पिछड़ गए? देखिए, अगर हम बात करें पिछली रैंक की, तो डेफिनेटली पिछली बार हमारा 140वां रैंक था और इस बार भी हमने प्रयास किया था कि हम शायद इस रैंक में और आगे जा पाएंगे। लेकिन इसका जो एक मेन जो सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि हमारा जो डोर टू डोर का जो टेंडर था वो हमारा समय पे नहीं हो पाने के कारण जब सर्वेक्षण हुआ तो हमारे पास डोर टू डोर की ये जो टेंडर की जो सुविधा नहीं थी, तो उस वजह से भी हमें मतलब काफी परेशानी हुई उसमें, और वो भी एक कारण रहा। और क्योंकि हमने तो मेहनत की थी अपनी तरफ से और लोगों का सहयोग भी प्रॉपर मिला, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी ना लोगों को भी अपनी आदत में स्वच्छता को अपनाने की जरूरत है। जिस तरह से इंदौर चल रहा है कि वहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर से लेके एक अधिकारी तक सब लोग इसको फॉलो करते हैं। तो जिस दिन शायद हम सब इसको अपने व्यवहार में अपना लेंगे, उस दिन शायद हम कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाए।